हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोग बना रहे हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर का नाम है पैस्टोरलिस्ट, नोमैड्स एंड दियर मूवमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले बात बताई गई है कि इस चैप्टर में आप लोग किसके बारे में बातचीत करोगे। तो यहाँ पर बताया गया कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक प्लेस पर नहीं रहते हैं, जो मूव करते रहते हैं वन एरिया टू अनदर, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो हैं वो मूव करते रहते हैं अपने हेयर्ड्स के साथ, अपने झुंड के साथ। किसके झुंड? बकरियों के झुंड के साथ, या फिर भेड़ों के मतलब झुंड के साथ, और या फिर कैमल्स भी हो सकते हैं और अदर कैटल्स भी हो सकती हैं। आपको देखिए कभी ये आश्चर्य नहीं हुआ कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इन लोगों को कौन ऑन करता है, इनके पास इतने मतलब ये कैटल्स एंड ऑल एनिमल्स जो हैं वो क्यों होते हैं, ये लोग कैसे जीते हैं और किस तरह से अर्न करते हैं, और इनका पास्ट क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। और पेस्टोरलिस्ट जो हैं वो रेयरली हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम मिलते हैं। और अगर ज़्यादा हम लोग बात करें इकोनॉमी की, जब हम इकोनॉमिक्स मतलब की बात करते हैं तो वहाँ पर, या हिस्ट्री की क्लासेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करेंगे, और मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिशंस, लेकिन पेस्टोरलिस्ट्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होगी। जैसा कि हम लोग को ऐसा लगता है ना कि इनकी लाइफ जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, ये लोग जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री में इनका कोई प्लेस ही नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर के थ्रू आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और सोसाइटीज़ जैसे इंडिया, मतलब इंडियन सोसाइटी और अफ्रीकन सोसाइटी में इनको किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, और किस तरह से इन्होंने मॉडर्न गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करके अपनी कुछ नीड्स जो थी वो फुलफ़िल करवाई। और सबसे पहले यहाँ पर बताया गया फोकस जो है वो इंडिया पर होगा, देन आफ्टर दैट अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया पेस्टोरलिस्ट नोमैड्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो माउंटेन्स की बात होती है जब, तो अगर आज के टाइम पर हम लोग बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो वहाँ पर गुज्जर बकरवाल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बड़े बड़े हार्डर्स होते हैं, मतलब गोट्स एंड शीप्स रखी होती हैं उन्होंने, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी जीविका को चला सकते हैं, मतलब अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट होते हैं, मतलब माइग्रेट होते थे 19th सेंचुरी में, ताकि इनको एक अच्छा पास्चर मिल सके, एक ऐसी प्लेस मिल सके जहाँ पर ये अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सकें। और ग्रेजुअली मतलब जैसे जैसे डिकेड्स निकलते गए, 10-10 सालों का, 20-20 सालों का डिफरेंस निकलता गया, तो उन्होंने ना ऐसे एरियाज़ इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए जहाँ पर ये एनुअली 6 महीने के बाद, साल के बाद अगर जा रहे हैं तो ये उसी एरिया में रुकते थे। ठीक है, और इनकी मूवमेंट कब होती थी? समर सीज़न में और विंटर सीज़न में ग्रेजिंग ग्राउंड्स इन्हें चेंज करने होते थे। विंटर में ये क्या करते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, जब हाई माउंटेन्स जो हैं वो स्नो के साथ कवर होते हैं, तो ये अपने माल मवेशी को लेकर लो हिल्स की तरफ चले जाते हैं, जिनको शिवालिक रेंज कहा जाता है, जहाँ पर ड्राई स्कर्ब और फॉरेस्ट जो है वो मतलब इनके हम लोग बोल सकते हैं कैटल्स को या हर्ड्स को पास्चर प्रोवाइड कर सके, चारा प्रोवाइड कर सके। और जैसे ही अप्रैल का एंड होता है तो ये क्या करते हैं, नॉर्दर्न की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर क्या होता है, समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और मतलब अपने ये ग्रेजिंग लैंड्स को मतलब कवर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इकट्ठा मिलकर क्या करते हैं, इस जर्नी को मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, काफ़िला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ये क्रॉस करते हैं पीर पंजाल पासेस और कश्मीर वैली में एंटर हो जाते हैं। और समर के टाइम पर ये क्या करते हैं, जब मतलब स्नो मेल्ट होती है माउंटेन साइड्स पर, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये लश ग्रीन, मतलब कि वहाँ की जो मतलब ग्रीनरी है या कुछ भी है, तो वो इनके एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। वैरायटी ऑफ ग्रासेस जो हैं उनको ये सपोर्ट कर मतलब सपोर्टेड होते हैं, वहाँ पर अंकुरित होते हैं, जिसकी वजह से रिच न्यूट्रिशन फॉरेज जो है वो इनके एनिमल्स को मिल जाता है, ताकि ये मतलब प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सकें।
और जैसे ही एंड होता है सितंबर का, तो ये जो बकरवाल्स होते हैं वो अगेन क्या करना शुरू कर देते हैं। जैसे टाइम स्टार्ट होता है मतलब समर सीज़न या विंटर सीज़न, तो डाउनवर्ड जर्नी जो इनकी है वो स्टार्ट हो जाती है, विंटर बेस में आना इन्होंने स्टार्ट कर देते हैं ये। उसके बाद जब हाई माउंटेन्स जो हैं वो स्नो के साथ कवर होते हैं, तो इनको ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं वो लो हिल्स की तरफ मूव करना पड़ता है, मतलब वहाँ पर इनको पास्चर मिल जाता है। तो अगर हम लोग डिफरेंट एरियाज़ की बात करें माउंटेन्स की, तो गद्दी शेपर्ड्स जो हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनका सेम साइकिल है कि वो सीजनल मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया, वो मोस्टली विंटर सीज़न जो है वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं, लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, वहाँ पर अपनी मतलब जो भी इनकी कैटल्स वगैरह हैं उनको ग्रेज करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया अप्रैल के टाइम पर ये क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ मूव हो जाते हैं, जो कि मतलब कहाँ पर, लाहौल और स्पीति, समर में ये लाहौल और स्पीति में मतलब लिव करते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें जब स्नो मेल्ट होती है और हाई मतलब पासिस वेरी क्लियर, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, ये हाई माउंटेन्स की तरफ मूव कर जाते हैं ताकि अपने कैटल्स या अदर थिंग्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट करके रख सकें। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, सितंबर के टाइम पर ये दोबारा रिटर्न हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं और दोबारा क्या करते हैं, अपने विलेजेस जो कि लाहौल और स्पीति है वहाँ पर समर हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जो इन्होंने क्रॉप्स लगा रखी होती हैं उनको हार्वेस्ट कटाई करते हैं उनकी, और विंटर क्रॉप्स को बीज देते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके फॉक्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तरफ, जो शिवालिक रेंज हैं वहाँ तक आ जाते हैं ये लोग। देन उसके बाद नेक्स्ट अप्रैल में अगेन इन्होंने मार्च में मतलब अपनी गोट्स को लेके, शिप को लेके समर मीडोज़ में जाना इनके लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो घरवाल और कुमैन्यो जो हैं वो गुजर, और साथ में गुज्जर कैटल हर्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो डाउनवर्ड्स आ जाते हैं ड्राई फॉरेस्ट की तरफ, जो कि कहाँ पर है, बहाबर, ठीक है, जो कि विंटर टाइम पर मतलब यहाँ पर वो जा सकते हैं। और इन मतलब कहीं ना कहीं वेंट अप टू हाई मीडो एंड द बुग्याल्स। और हाई मिडोज़ में कौन है, बुग्याल्स जो हैं वो समर के लिए मतलब ज़रूरी है कि जब समर सीज़न चल रहा होगा उस टाइम पर ये जो पेस्ट्रोलिट्स हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं। बहुत सारे ओरिजिनली जो जम्मू से बिलोंग करते हैं और यूपी हिल्स में क्या करते हैं, 19th सेंचुरी में वो क्या करते थे, गुड पास्चर को सर्च करते थे ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। ये जो पैटर्न था साइकिलिंग मूवमेंट, समर और विंटर पास्चर्स जो थी वो एक टिपिकल हम लोग बोल सकते हैं पेस्टल कम्युनिटी की हिमालयाज़ और बोटियाज़, शिप्रास, किन्नौरी, किन्नाउरीज़, ठीक है, ये लोग थे जो क्या करते थे, ये कुछ कम्युनिटीज़ थी जो मूव करती थी साइकिलिक वेव में। जब समर आया तो वो विंटर सीज़न में चले गए, जब विंटर मतलब बहुत आया तो उस टाइम पर ये समर सीज़न में आ गए, मतलब समर एरियाज़ में आ गए जहाँ पर इनको ईज़िली मतलब पास्चर मिल सके। उसके बाद ये जितने भी सभी लोग थे उनको क्या करना होता था, खुद को एडजस्ट करना होता था सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे जैसे सीज़न चेंज होता था उसी तरह से इनको अपनी कैटल्स को भी टेक केयर करना होता था। बहुत सारी अफेक्टिव टूल्स का यूज़ किया गया ताकि पास्चर इनको अलग अलग प्लेसेस पर ईज़िली मिल सके। और यहाँ पर बताया गया कि जब पास्चर एग्जॉस्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता एक प्लेस पर, तो ये दूसरी प्लेस की तरफ मूव हो जाते और कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते, और इनको अलो किया जाता था कि ये कहीं पर भी मतलब जा सकते थे पास्चर्स के लिए और पास्चर्स को रिकवर भी कर सकते थे, ठीक है। और अगर कोई उनका ओवर यूज़ कर रहा है तो उनको प्रिवेंट भी कर सकते थे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।